My dear students, here there is another hadith which is narrated in Sahih Muslim, and Imam Muslim has narrated it, and its hadith number is 2594. Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, "Inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu, wa la yunsau min shay'in illa sha'nahu." Prophet sallallahu alaihi wasallam is saying that gentleness is not found in anything but that it is beautifies it, and it is not removed from anything but that it disgraces it. Now look at these words again. Gentleness is not found in anything but that it beautifies it, and it is not removed from anything but that it disgraces it. My dear students, after quoting these Quranic verses and ahadith, now we come towards the conduct of the Holy Prophet, peace be upon him, and there are many lessons which we can learn from the life of Prophet Muhammad, peace be upon him. In this regard, I would like to bring your attention towards some case studies of the life of Prophet Muhammad, peace be upon him, and there are many models which can be followed, which can be studied, and even you can enhance your study on these subjects. First of all, I would like to quote here Treaty of Hudaybiyah, Sulh Hudaybiyah, which is known as Sulh Hudaybiyah, and you people are aware of this fact that it was a landmark in Islamic diplomacy, seen as clear victory despite being apparently disadvantageous. यानी आप लोगों के इल्म में है कि जब ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुआ तो बज़ाहिर ऐसे लगा कि मुसलमानों को शिकस्त हो रही है, और बहुत से सहाबा बहुत रंजीदा भी हुए। तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी आपको बता दूं कि ये सुलह हुदैबिया का बैकग्राउंड क्या था। तो बैकग्राउंड क्या था कि मैं उसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में आपके सामने रखता हूँ आपकी कौमी ज़ुबान में, ताकि आपको बात समझ भी आए और सुलह हुदैबिया की इंपॉर्टेंस आप पे वाज़ह हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ख्वाब देखते हैं, और उस ख्वाब में आपने उस ख्वाब को फिर अपने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से बयान किया। वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब ये देखा कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा हूँ, उम्रा कर रहा हूँ, और उम्रा करने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाल कटवाए और सहाबा ने अपने बाल कटवाए और बाद में अपने सरों को मुंडवा दिया। ये आपने ख्वाब देखा, और सुबह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये ख्वाब अपने सहाबा से बयान किया। सहाबा कई दिनों से तरसे हुए थे बैतुल्लाह को देखने से, क्योंकि मदीना शरीफ हिजरत कर चुके थे, और ये 6 हिजरी का वाक़या है, 6 हिजरी का वाक़या है। चुनाचे बहुत से सहाबा किराम अलैहिम रिदवान काबतुल्लाह के तवाफ़ और ज़ियारत के लिए बेताब थे, उन्होंने भी तैयारी शुरू कर दी, और बिल आखिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रवानगी का ऐलान किया। और ये ज़ी कादा 6 हिजरी का वाक़या है। यकम ज़ी कादा, यानी अभी भी ज़ी कादा चल रहा है, इसके बाद ज़िलहज शुरू हो जाएगा, तो ज़ी कादा का महीना था, और उसकी 6 हिजरी का वाक़या है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मे सलमा को और 1400 से लेके 1500 सहाबा के दरमियान उनको अपने साथ लिया, और साथ अपने हथियार के तौर पे तलवार को लिया, जो कि म्यान के अंदर थी। यानी ये उस वक्त का एक लिबास था कि कोई भी सफ़र करता तो तलवार उनकी सफ़र हज़र का एक साथ होता था। चुनांचे ये खबर उधर कुरैश को मक्का में पहुंच गई कि शायद मुसलमान लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने भी फुल तैयारी शुरू कर दी, और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैसेज भिजवाया कि हम लड़ने के लिए नहीं आ रहे, बल्कि रास्ता भी बदल लिया। जिस रास्ते से लड़ाई मुशावरत हुई तो कहा कि हम तो लड़ने के लिए जा नहीं रहे, हमारा मकसद तो तवाफ़ है हज करने का और उम्रा करने का है, और उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। चुनांचे रास्ता भी बदला, और ज़ुल्हुलैफ़ा जो है एक मुकाम पे आके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जो जानवर थे, कुर्बानी के जानवर थे, ऊँटनियाँ थी, उनको कलादे पहना दिए ताकि पहचान हो जाए कि ये लड़ने के लिए नहीं आ रहे, बल्कि ये जो है वो कुर्बानी करेंगे, और उम्रा का इहराम बांध लिया ज़ुल्हुलैफ़ा के मुकाम पर। फिर सनियतुल मरार में जाके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस ऊँटनी पे सवार थे वो आके बैठ गई, और वहाँ पे वो आगे नहीं चली। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ऊँटनी को यहाँ पे रोका है। वहीं पे फिर सहाबा कराम अलैहिम रिदवान सारे ज़ुल्हुलैफ़ा के मुकाम पे रुक गए और ये ज़ुल्हुलैफ़ा पे कलादे पहनाए। और सनीजतुल मरार एक जगह थी जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी, जिसका नाम कस्वा के नाम से जाने जाता था, वो वहाँ पे आके रुक गई। चनाचे ये के बाद दीगरे कुरैश मक्का ने अपने सफ़ीर भेजे बहुत सारे, और वो सफ़ीर मुख्तलिफ थे। अब बहुत सी तफसीलात हैं, मैं उसको टू कट इट शॉर्ट, उन्होंने 4 सुफरा एम्बेसडर्स भेजे बातचीत के लिए कि आप वापस चले जाएं, हम आपको उम्रा करने नहीं देंगे। बदील बिन वर्का खसाई आए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी सूरत हाल उनके सामने रखी। फिर मुकरस बिन हफस आए, फिर हलीस बिन अलकमा कनानी आए, फिर फाइनली उर्वा इब्न मसूद आए। मुख्तलिफ औकात में आए। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात उनको क्लियर तरीके से समझाई कि हमारे आने का मकसद लड़ाई नहीं है, बल्कि हम तो काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। लेकिन उनके जहनों में अभी भी डाउट्स थे। फाइनली हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सफ़ीर बनाकर कुरैश मक्का की तरफ भेजा। अब ये स्टोरी लंबी है, मैं उसको शॉर्ट करना चाह रहा हूँ कि जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का में जाते हैं तो अबान बिन सईद बिन आस से मुलाकात की। ये आपके रिलेटिव थे और चचाजाद थे, आपसे मुलाकात की और अबान बिन सईद ने आपको पनाह दी और आप फिर शहर मक्का में दाखिल हुए और वहाँ जाके इन्होंने निगोसिएशंस की। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से सफारतकारी कर रहे थे, सफ़ीर थे। कौन? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और इनको पनाह किसने दी? अबान बिन सईद बिन आस ने।